Good morning, students. Today we are going to discuss about sky vision. That is the first chapter of your science subject. तो देखेंगे हम लोग स्काई विजन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या थिंग्स जो है कि व्हाट आर द थिंग्स सीन इन द स्काई, कि हम क्या क्या चीज़ें आकाश में देखते हैं। आकाश मीन्स बादल से रिलेटेड, कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है दिन में रात में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्काई विजन। द प्लेनेट ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड अर्थ, कि जिस अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, उसको अर्थ बोला जाता है। तो अर्थ इज ए प्लेनेट एट विच वी लाइव। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई, कि दिन के समय हम लोग देखते हैं कि आकाश में सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही दिखाई देती है। कम लेट अस सी इफ देयर इज एनीथिंग आल्सो अदर देन द सन इन द स्काई, कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि सन के अलावा और क्या क्या चीज़ होते हैं स्काई में, आकाश में। और मेन पॉइंट यही रहेगा कि रात में हमें सूरज को छोड़ करके तारे बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिन को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सन ही दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्लेनेट अर्थ के बारे में। देखते हैं व्हाट इज देयर इन द स्काई, ठीक है, कि क्या क्या होता है स्काई में। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज नो क्लाउड, कि रात के टाइम पे जब बादल नहीं होती है तब हम लोग आकाश में देखते हैं। यू विल सी ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार, कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर में स्टार जो है दिखाई देते हैं। स्टार मीन्स तारा। सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस, ठीक है, कुछ तारे देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चमकते रहते हैं, और कुछ को देखते हैं कि शाइनिंग उसका बहुत ही कम होता है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ठीक है, कि कुछ तारे जो होते हैं बड़े दिखाई देते हैं, कुछ जो है छोटे दिखाई देते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इज दिस दैट दिज स्मॉल स्टार्स आर एक्चुअली क्वाइट बिगर देन आवर अर्थ एंड सम ऑफ देम आर इवन मेनी टाइम्स बिगर देन द सन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू दिज स्टार्स अपीयर सो स्मॉल टू अस। लेट अस सी, कि हम देखते हैं कि आकाश में बहुत सारे स्टार हैं, जिसमें सूर्य भी आता है, सन भी आता है। तो देखते हैं कि कुछ बड़े दिखाई देते हैं, कुछ छोटे दिखाई देते हैं। और यहाँ तक ये भी कि हमारा जो अर्थ है, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, इससे भी कई गुना बड़ा होता है स्टार, फिर भी हमें वो छोटा दिखाई देता है। और एक सन है जिसको हम देखते हैं बड़ा सा दिखाई देता है, स्टार के कंपेयर में कई गुना दिखाई देता है उसका। लेकिन फाइनली जब देखते हैं, मीन्स स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि द साइज ऑफ स्टार इज लार्ज देन द सन, कि जो स्टार का साइज होता है वो सन के कंपेयर में कई गुना बड़ा होता है। तो कुछ एक्टिविटी हियर इज सम एक्टिविटी बाय विच वी नो द साइज ऑफ स्टार्स एंड सन, कि कुछ एक्टिविटी दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे, ठीक है, जान पाएंगे कि साइज में कौन कैसा होता है। टेक टू फुटबॉल्स ऑफ द स्मॉल साइज, दो छोटे साइज का फुटबॉल लेना है। गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्लेस दिस बॉल्स एट लीस्ट 50 to 80 मीटर्स अपार्ट, ठीक है, कि दो बॉल लेना है। उसके बाद बॉल को क्या करना है कि कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर रखना है। नाउ मूव अवे टू अबाउट 30 मीटर and look at the balls in such way that the two balls and you are in a straight line. Now note the size of the balls. Are you size of the two balls same? When the things are far away from us, they appear smaller to us. Now you must have understood why the stars which are bigger in size appear so small to us.
द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ द कि दो बाल लेते हैं सेम साइज का, एक बाल को हम अपने पास रख लेते हैं नज़दीक में, दूसरे बाल को 50 से 80 मीटर तक हम लोग डिस्टेंस मैनेज करेंगे, अलग अलग जगह पर रख के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जितना ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, कि हम फुटबॉल को अपने से जितना ज़्यादा दूर रखते जाएंगे उसका साइज उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट से, मीन्स फुटबॉल से, द साइज ऑफ फुटबॉल डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, कि जैसे जैसे हमसे दूरियां बढ़ती जाएगी जो फुटबॉल का साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू ऑब्जर्व्ड माइन्यूटली यू विल सी सम ऑब्जेक्ट्स अदर देन द स्टार्स, ठीक है, दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स, दीज आर द प्लैनेट्स विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कि स्टार के अलावा हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि स्टार नहीं होते, स्टार के अलावा कुछ और होते हैं, तो स्टार के अलावा जो भी हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो दीज आर द प्लैनेट्स, वो क्या होता है, प्लैनेट होते हैं, विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जैसे हमारे प्लैनेट, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समटाइम्स फॉर ए मोमेंट ए लाइन ऑफ ब्राइट लाइट कैन बी सीन इन द स्काई, कि हमें ब्राइट लाइट एक चमकीला दिखाई देता है, एक्चुअली दे आर बर्निंग मैटर्स, ठीक है, कि ये जो स्टार के अलावा, सूर्य के अलावा और कुछ देखा गया है, ठीक है, जिसको प्लेनेट का नाम दिया गया है, ठीक है, और कुछ हैं जो जलते हुए दिखाई देते हैं, जो इसको हम लोग बर्निंग बोलो मीन्स मीटर्स बोलते हैं, METEORS मीटर्स। इन दिस वे आवर अर्थ एंड द अर्थ अदर प्लैनेट्स द सन एंड द मून मैटर्स एक्सेट्रा टुगेदर फ्रॉम द मिल्की वे लेट अस नो सम मोर अबाउट देम, ठीक है, कि कुछ प्लेनेट होते हैं, कुछ और होते हैं जो जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको मैटर्स का नाम दिया गया है, कि हम लोग इसके बारे में कुछ और आगे स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार्स एंड द स्टार वर्ल्ड, ठीक है, स्टार वर्ल्ड मतलब तारों का दुनिया, जैसे कि ऊपर में देखेंगे ये बहुत ज़्यादा नंबर पे स्टार्स जो है रहते हैं, तो उसी को बोला गया स्टार वर्ल्ड। तो डिस्कस करते हैं, लेट अस गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार वर्ल्ड। द स्टार्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। स्टार जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। दीज आर सच ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली, ये जो स्टार्स है कंटिन्यूसली चमकते रहते हैं और एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट द एनर्जी इज इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है, कि सन जो होता है हमारे अर्थ के एकदम नज़दीक पाए जाने वाले स्टार हैं। नेक्स्ट है इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट, ठीक है, दैट द अदर स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द स्काई, ठीक है, कि द लाइट ऑफ सन इज वेरी वेरी हाई देन द स्टार्स, देयरफॉर वी कैन नॉट सी द स्टार्स इन प्रेजेंस ऑफ सन, कि सन से मीन्स सूर्य से जो लाइट निकलती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, उस लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, कंपेयर किया जाए दूसरे स्टार से, तो स्टार से भी लाइट निकलती है, एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बट द अमाउंट ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ सन, कि स्टार से जो लाइटें निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है, वो बहुत ही कम होती है सन लाइट के कंपेयर में, देयरफॉर वी कैन नॉट सी द स्टार्स, ठीक है, कि स्टार को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से स्टार जो है हमें आकाश में दिखाई नहीं देते दिन के समय। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे दैट इट टेक्स लाख ऑफ ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ, ठीक है, कि अर्थ से सबसे नज़दीक सन होता है, सन के बाद और भी स्टार्स हैं जो
स्काई पे तो होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, दूर होने की वजह से उसका जो लाइट है हमारे अर्थ पे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को कितने टाइम पे पहुंचते हैं उसके हिसाब से मेजर किया गया है। द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर इंडिकेटेड इन लाइट ईयर। ठीक है, कि लाइट जितना टाइम लेता है पहुंचने में उसी को लाइट ईयर टर्म इंडिकेट किया गया है, मीन्स दिया गया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन ए ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट का स्पीड होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज द 3 लाख पर किलोमीटर, नहीं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो दौड़ सकता है, मीन्स स्पीड उसका होता है। देयरफॉर लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो जो दूरियां होती है स्टार, आकाश वगैरह का अर्थ से, तो उसको हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर से नहीं, कितना टाइम लेता है, ठीक है, कितने सेकंड में पहुंचता है, इसके हिसाब से हम नापते हैं। ठीक है, तो उसको टर्म दिया गया लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस लाइक द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, अर्थ टू स्टार एक्सेट्रा। इट इक्वल्स 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख किलोमीटर्स, दैट इज कुछ अमाउंट दिया गया है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है, कि इतना टाइम जो है लाइट को पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट है द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, दैट मीन्स 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कि सन जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से दूर है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ, सो वी कैन से दैट द सन इज 8.3 लाइट मिनट्स अवे। ठीक है, कि जो सनलाइट होता है उसको अर्थ पे पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा गया लाइट ईयर मतलब कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लाइट ईयर के नाम से इंडिकेट किया गया है। तो 8.3 मिनट लगता है, तो यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस जो है 8.3 लाइट मिनट्स है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी विच इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे। ठीक है, कुछ और अदर चीज़ का नाम लिया गया है जिसका दूरी दिया गया है, डिस्टेंस बताया गया है। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस, ठीक है, सीरियस नाम से कोई स्टार है जो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, इज अबाउट 8.7 लाइट ईयर अवे। वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स in the sky. If you look carefully you would see a band of stars from north to south. It is the Milky Way. There are many such constellations of stars or galaxies in the universe. Our Milky Way is one among the lakhs of galaxies present in the universe. Our solar system is situated in this Milky Way. ठीक है, ये कुछ स्टार्स दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, जैसे कि सीरियस नाम दिया गया है, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 8.7 लाइट ईयर अवे करके। ठीक है, और स्काई में देखते हैं कि जो तारों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ स्टार्स आर हाई। ठीक है, वेरी वेरी हाई बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर पे होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए बोला गया है काउंटलेस। नेक्स्ट है सन as well as all the stars are revolving with great speed around one or the other heavenly body। ठीक है, कि जितने भी सन के अलावा जितने भी हम लोग स्टार देखते हैं, तो सभी स्टार कोई ना कोई बॉडी के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं किसी बॉडी के आसपास में। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंज बिटवीन दिस स्टार। लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कितना घूम रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
बट वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, कि हमारा जो अर्थ है ये ईस्ट से वेस्ट साइड में घूम रहा है। ठीक है, मीन्स वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी जो है घूम रही है, लेकिन बट वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो हम जिस तरीके से घूम रहे हैं तो सामने वाला अगर घूम रहा है तो हमें वो उल्टा ही दिखेगा, तो हमें लगता है कि स्टार जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो हमारा मतलब डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। अगला है वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपियर्स मोशनलेस। ठीक है, वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपियर्स मोशनलेस, वी नो इट बाय द नेम ऑफ पोल स्टार। ठीक है, कि कुछ स्टार हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, एक जगह पे स्टेबल होता है, तो उसको नाम दिया गया है पोल स्टार। द नेम ऑफ पोल स्टार इज ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है मोशनलेस होता है। द पोल स्टार हैज़ बीन यूज्ड टू नो द डायरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। द पोल स्टार हैज़ बीन यूज्ड टू नो द डायरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये जो ध्रुव तारा बोला गया है घूमता नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं।